नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं खुशी और मेरे साथ है मनीष जी। तो नमस्कार। चलिए बातचीत शुरू करते हैं यूपी की खास बड़ी खबरों पर। हाँ। जैसे कि मनीष जी, आज बसपा कार्यालय में पिछड़ा वर्ग कमेटी की बैठक की गई थी। हम्म। तो ऐसा लग रहा है कि ये 2027 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसके रिलेटेड ही कुछ बैठक की गई है। जाहिर सी बात है, देखिए खुशी, बसपा सुप्रीमो मायावती की भी अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बसपा मुख्यालय में बैठकें होती रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने यूपी के बाहर के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के ऐसे पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल। उन्होंने पूरे प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी लीडर हैं बसपा के, उनकी बैठक की थी। इसको पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी, बसपा की कमेटी है, भाईचारा कमेटियां हैं हर जिले में, जिसमें उस कमेटी में एक मेंबर होता है शेड्यूल कास्ट से और एक मेंबर होता है ओबीसी से। तो जो ओबीसी का मेंबर है पूरे 75 जिलों में, वो सारे मेंबर बसपा मुख्यालय में आए हुए थे और विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम और अन्य पदाधिकारियों ने उनके साथ बैठक की है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति लगातार बनाई जा रही है। और खुशी, सबसे खास बात यह है कि यूपी की आबादी में आधी आबादी पिछड़ों की है। और आप देखिए, भाजपा की राजनीति हो, सपा की हो, सब पिछड़ा वर्ग ओरिएंटेड होता है। जैसे सपा का एक है पीडीए फॉर्मूला। हाँ, पीडीए फॉर्मूला, बिल्कुल। उसमें हालांकि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तीनों शामिल हैं, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी का क्या महत्व है यूपी की पॉलिटिक्स में। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कम्युनिटी से पंकज चौधरी, सपा के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कम्युनिटी से, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कम्युनिटी से। यहाँ पर मुख्य रूप से जो 4 पार्टियां हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष जनरल कम्युनिटी से हैं। अब बसपा क्या है, लगातार मीटिंग और दौरे करके ये कोशिश कर रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कम से कम वो अपना फिगर चेंज कर पाए और इसीलिए लगातार इस मजबूत कर सके अपने पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी का यही उद्देश्य रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस बैठक को लिया है। अब यहाँ उन्होंने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे उसको जिलों में लागू किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है पीजीआई में, जैसे अभी एक केस सामने आया धर्मांतरण का। उसी को लेकर आज राज्यपाल ने एक बड़ा आदेश भी जारी किया है कि नई सेल बनाई जाए इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, बहुत चिंताजनक बात यह है, क्योंकि हमारी कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से, अफसरों से भी बात हुई। अभी कुछ दिनों पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक मामला सामने आया था, लव जिहाद, धर्मांतरण और सेक्सुअल हैरेसमेंट का। और अब पीजीआई, सोचिए कितना पायनियर इंस्टीट्यूट है मेडिकल के क्षेत्र में, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में इस तरीके का मामला सामने आया है। तो इसको देखते हुए गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जितने भी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज या डेंटल कॉलेजेज हैं, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े, हेल्थ से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन में, उन सब में एक धर्मांतरण रोकथाम सेल तुरंत बनाने के आदेश जारी किए हैं उन्होंने, जिससे कि इस तरीके के हाई प्रोफाइल प्लेसेस पे, जहां बहुत पढ़ाई लिखाई एक ऊंचे दर्जे की होती है, गांव कस्बों से धर्मांतरण की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में इस तरीके के हालात हों। और पीजीआई वाला मामला तो बहुत सीरियस है। पुलिस ने उसमें टीम बनाकर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। उसके पिता का कहना है कि एक लड़के ने पहले उसके साथ दोस्ती बढ़ाई, उसके बाद धर्मांतरण का दबाव दिया। हाँ बिल्कुल। और अब ये बात आ रही है, उसके पिता ने आरोप लगाया है कि उसको धर्मांतरण के बाद सीरिया ले जाया जा सकता है। तो यूपी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको देखते हुए गवर्नर ने एक आदेश जारी कर दिया है कि धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाया जाए। वैसे गवर्नर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर काफ़ी प्रोएक्टिव दिख भी रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि हायर एजुकेशन के जो भी कैंपसेस हों उसमें ड्रेस कोड लागू किया जाए। लेकिन अब देखिए इसमें यूपी पुलिस को कहाँ तक सफलता और क्या मिलती है, ये देखना बहुत। एक बड़ी खबर आ रही है इटावा से, जहाँ पे रातों रात एक मजार को गिरा दिया गया और सुबह वहाँ पे पौधे लगा दिए गए उस जमीन पे। तो बहुत ही अद्भुत घटना सामने आई है। इटावा में 3000 स्क्वायर फीट में एक मजार बनी हुई थी। जिला प्रशासन का ऐसा कहना था कि ये मजार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई थी और मजार जो लोग चला रहे थे या जो उसके कस्टोडियन थे, उनका ये कहना था कि ये 800 साल पुरानी मजार थी। लेकिन शाम को, बुधवार की शाम को 3 बुलडोजर लेकर जिला प्रशासन, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना काफी सामने आई है। हाँ बिल्कुल। अभी संभल में एक मस्जिद गिराई गई, मदरसा गिराया गया। लखनऊ से भी बिल्कुल। लखनऊ में तो हालांकि अभी मेडिकल कॉलेज में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में खुशी
3 मज़ारें हैं जिसको लेकर विवाद चल रहा है, उसको हटाए जाने न हटाए जाने के बीच अभी संघर्ष चल रहा है। लेकिन इटावा में तो अद्भुत बात हुई, शाम तक मज़ार थी, लोग सुबह वहाँ गए तो मज़ार नहीं थी, समतल ज़मीन और उस पर पौधे लगे हुए थे। तो सरकारी ज़मीनों को इस तरीके के अतिक्रमण से बहुत जिला प्रशासन ने बहुत सारे जिलों में खाली कराया। बिल्कुल। बिजली संकट पे बात कर लेते हैं। बिजली संकट को लेकर अखिलेश यादव ने कल एक पोएम लिख दी, अभी उस पे भी जंग चल रही है बहुत जगह। 15-15 घंटे के गैप में लाइट आ रही है। अब देखिए, अखिलेश यादव की पोएम पीछे चली गई खुशी। अब एक बड़ी बात ये आ गई है कि 2 तारीख को बिजली मंत्री ए के शर्मा ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन IAS आशीष गोयल को एक चिट्ठी लिखी थी। आज वो चिट्ठी बाहर आई है 9 दिन बाद, और उसमें ए के शर्मा ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है आशीष गोयल पर। उन्होंने कहा है कि 29 तारीख को UPPCL ने जो बिजली के बिल पर 10% टैक्स लगाने का फैसला लिया था, ये कैसे ले लिया गया। इससे सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। इस तरीके के फैसले से महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, इतना बड़ा फैसला विभागीय मंत्री की बिना जानकारी में दिए कैसे ले लिया गया, तो इसको लेकर बहुत ए के शर्मा ने जंग छिड़ी हुई है। आशीष गोयल पर उन्होंने बहुत कड़ी चिट्ठी लिखी है। और सबसे खास बात यह है कि इस मामले में नियामक आयोग ने भी UPPCL को कहा है कि वो इस मामले पर जवाब दे, और ये सही नहीं है 10% का फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लोगों से वसूलना। लेकिन कुल मिला के ये बात है खुशी कि अभी आयुष विभाग में हमने देखा था कि ट्रांसफ़र लिस्ट पर कितना बवाल मचा था, और अब बिजली विभाग में। तो विभाग कैसे चलेगा भाई? अफसरों और मंत्री इन दोनों के सामंजस्य से तो विभाग चलेगा, लेकिन एक एक करके ऐसे विभागों की बात सामने आ रही जिसमें इन दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। मौसम पे बात कर लेते हैं। मौसम कहीं धूप कहीं छाँव, कभी कहीं बारिश हो रही है। सुबह के टाइम मौसम देखिए तो अच्छा रहता है, दोपहर में जा रही है वही फिर गर्मी, भीषण गर्मी। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये तो देखिए अभी चलता रहेगा, लेकिन मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है खुशी, उसके मुताबिक आज के दिन यानी 11 जून को पूरे प्रदेश भर में मौसम रुक रुक कर कहीं किस जिले में कहीं किस जिले में अंधड़ हल्की बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, संभावना जताई है। और बहुत सारे ज़िले हैं वहाँ तो, जिसमें तराई के ज़िले हैं, रुहेलखंड के ज़िले हैं, पश्चिमी UP के ज़िले हैं, बुंदेलखंड है, इन सब के लिए तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार से लगे हुए जो ज़िले हैं और मध्य UP का ज़िला है यानी लखनऊ के आसपास, यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट तो नहीं जारी है, लेकिन यहाँ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और इतना समझ में ज़रूर आ जाया है आज सुबह होने के बाद कि हवा चलने से, हवा के रुख में बदलाव होने से जो तपिश पिछले दिनों 3-4-5 दिनों से और उमस चल रही थी, उसमें आज राहत है। तो अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि अंधड़ आए तो लोगों को बचना भी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे लोगों को जो अपनी जान गंवानी पड़ी है खराब मौसम के चलते, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। UP के सुर्खियों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे UP की खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद। नमस्कार।